पुरस्कार और विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हैं श्री हरिराम मीणा। सत्र के अध्यक्ष माननीय तिवारी जी और वर्तागण और विराजमान सभी साथियों, मैं तिवारी जी से यही कह रहा था बगल में उनको कि भाई टाइम को थोड़ा सा अपना कंट्रोल में रखें ताकि उसका थोड़ा सा एक आध मिनट का हमें हो जाए। एनीवे, मैं बात को शुरू करना चाहूँगा। मौली जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात की, मैं भी जैसे सभी हम सुन रहे हैं इस बात को कि, और जब ये टॉपिक आया तो मैंने ये सोचा कि आदिवासी महाकाव्य की परंपरा को कहाँ तलाश किया जाए, क्योंकि जो महाकाव्य की हमें जो एक परिभाषा बताई गई है, उस परिभाषा में कई चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक हीरो है, जीवनी है, उसके सामने एक खलनायक होगा, फिर वो उसमें शौर्य गाथा होगी, उसमें कोई डिवाइनमेंट भी होगा, चमत्कार जिसको कहते हैं। तो ये जो कई सर्ग होंगे उसके अध्याय या बुक्स जो भी करें, तो वो इस प्रतिमान पे तो आदिवासी महाकाव्य कहीं आपको मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है जितनी हमारी जानकारी है उस दायरे में अगर देखा जाए। वेस्टर्न की बात करें तो इलियड, ओडिसी का वो आता है, यहाँ हम बार बार जो रामायण और महाभारत का जिक्र करते हैं, तो मैं जो समझता हूँ उस बात को, वो उससे पहले एक बात और जो बात की एक्चुअली ये ट्राइबलिज्म या आदिवासियत या आदिवासी समझ क्या है, जो पटेल साहब ने भी कहा था कि मैं इन महाकाव्यों में जो हमारे महाकाव्य है, मतलब हिंदू माइथोलॉजी कहते हैं उसको, भारतीय महाकाव्य कहते हैं, रामायण महाभारत खास करके, उसमें आदिवासी किस रूप में आ रहा है, उनके बारे में आदिवासी क्या सोचता है, आदिवासी क्या मानता है, एक तो ये महत्वपूर्ण है। तो एक पार्ट तो हम पहले ये समझें कि व्हाट इज ट्राइबलिज्म। दुनिया की संपूर्ण मानवता के आदितम पुरखे भोजन खोजी आखिर जीवी वनोपज पर आश्रित हुआ करते थे, कबीलाई घुमंत जीवन पद्धति उनकी मुख्य पहली समस्या थी भोजन और दूसरी समस्या थी सुरक्षा, ये दो चीजें। लेकिन वो जो कबीलाई जीवन पद्धति थी प्रिमिटिव, वो प्रकृति के निकट थी, वह मनुष्य मानवेतर जीव जगत और प्रकृति तत्व, नदी नाले पहाड़ जमीन आसमान वगैरह, ये सब में एक आत्मीयता हम देखते हैं, एक से अस्तित्व की भावना देखते हैं। तो ये जो ट्राइबलिज्म का जो फिलॉसफी या कल्चर या अंडरस्टैंडिंग या आइडियोलॉजी व्हाटएवर आप कुछ भी कहें, ये अभी भी कमोबेश जिन समुदायों में है, हम उनको आदिवासी समुदाय के रूप में चिन्हित करते हैं। एक बात। दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भारतीय समाज के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय समाज का जो भी तथाकथित मुख्य धारा है, जो मेजोरिटी में है, उनकी पहचान उनके वर्ण, जाति या व्यवसाय से है। जबकि आदिवासी समाज में जितने भी कम्युनिटीज हैं, उनकी पहचान वर्ण, जाति या व्यवसाय से नहीं होकर उससे है टोटम, जिसको हम गणचिन्ह कहते हैं। एवरी ट्राइबल कम्युनिटी हैज इट्स ओन टोटम। जैसे मैं आई बिलोंग टू मीना कम्युनिटी, मीना कम्युनिटी का जनरल जो गणचिन्ह है, टोटम है, वो है मेल फिश, मत्स्य, मुंडाओं का टाइगर है, भीलों का महुआ का वृक्ष है। तो गणचिन्ह होगा मनुष्य से इतर कोई जीव जगत का कोई तत्व में भी चींटी से हाथी तक, और यह होगा कोई प्रकृति तत्व, नदी नाला पहाड़ वगैरह वगैरह। और पूरी की पूरी जितने हमने एंथ्रोपोलॉजिकली आइडेंटिफाई किए हैं ट्राइबल कम्युनिटी, तो वो है मैडम मौली जी 1048। क्योंकि संविधान की सूची में तो वो जो अनुसूची में शामिल किए गए वो ट्राइबल है, दे आर ST शेड्यूल्ड ट्राइब। एंथ्रोपोलॉजिकली बात करेंगे तो ट्राइबल कम्युनिटीज विस्तार पाती है। ST के अलावा भी नॉन ST ट्राइबल्स हैं एंथ्रोपोलॉजिकली, जिनमें नोमैडिक्स है, सेमी नोमैडिक्स है, DNTs हैं, तो वो तो अलग अलग है। फिर वो रीजन वाइज है, जैसे बंजारा है, जहाँ से बंजारा निकला राजस्थान से, वहाँ वो OBC में है। वो चला गया
तेलंगाना, आंध्रा एसटी में हो गया, वो चला गया कर्नाटका में, वह एससी में हो गया। तो हमको चीज़ों को एंथ्रोपोलॉजिकली देखना चाहिए। दूसरा, जो टोटम बेस्ड है, प्रकृति के निकट है, मानव जीव जगत के साथ सहअस्तित्व जिसमें फीलिंग है, वही पर्यावरण चेतना आ जाती है, तो पारिस्थितिकीय संतुलन उसमें आ जाता है। तो इस तरह ट्राइबल को हम व्याख्या करें, फिर ट्राइबल अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब जो हम एपिक की बात करते हैं, जो टॉपिक है मैं आपके आगे का समझाया था महाकाव्य, तो मैं उसको दो रूप में देखता हूँ। नंबर 1, जो प्रचलित लोकप्रिय महाकाव्य है यथा रामायण और महाभारत, उसको ट्राइबल कैसे देख रहा है, या उनके ट्राइबल एडिशंस कैसे हैं। जैसे भगवान दास पटेल जी ने काम किया भीलों के महाभारत कथा पे और रामायण की गाथा पे। अब वहाँ अब आप एक एग्जाम्पल जो मैं उन्हीं से उदाहरण ले रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि पहले एग्जाम्पल दिए, जैसे पृथ्वी को पहले नमस्कार करके फिर उसके ऊपर चले गए कि हे पृथ्वी माता, दिन भर जीवन यापन की व्यवस्था के कारण मुझे तुम्हारे देह पर चलना पड़ेगा, इसलिए मुझे माफ करना, या दातुन तोड़ते रहो। मैं एक संदर्भ दे रहा हूँ, महाभारत का संदर्भ आता है। वहाँ जो नाग जनजाति का मुखिया है वासुकी, वो ज़्यादा ताकतवर है बजाय अर्जुन के, और इन्हीं के द्वारा संकलित महाभारत में ये जिक्र आता है कि वो ढूंढता जाता है, किसी बाल का संदर्भ आता है कि बाल कहाँ से आया, सुनहरा, हमारी स्त्रियों के बाल तो काले होते हैं, और वो जाता है, वो फिर उसको पता लगता है कि हस्तिनापुर में एक झरोखे से एक महिला देख रही है, वो द्रौपदी है, और द्रौपदी के कक्ष में जाता है, और द्रौपदी और अर्जुन दोनों मिलते हैं, और वासुकी कहता है कि द्रौपदी, क्या तुम द्रौपदी? तो हाँ, ये अर्जुन है तुम्हारा प्रिय और बड़ा, जिसको धनुर्धर कहा जाता है कि हाँ। तो वासुकी अपनी मूंछ में से एक बाल तोड़ता है, पटेल साहब बोलिए, एक बाल तोड़ता है और अर्जुन के हाथ में बांध करके खूंटी के लटका देता है, और फिर वो द्रौपदी से पूछता है कि अब तुम किसे चाहोगी, कौन है, क्या कुछ नहीं है। तो आदिवासी किस तरह उसको देख रहा है। मैं उधर आ रहा हूँ, जैसे आपने बात की गौड़ की भी बात आई, भील महाकाव्यात्मक परंपरा के नाम पर जो भी गाथाएं हमने सुनी वो आई, गोवा का मैडम बता के गई थी, बंजारों की बात उसमें आई है। एक चेचू लक्ष्मी का एक संदर्भ आता है, चेचू वहाँ पे आंध्रा का, अब उसको फिल्म भी बनी है, और वहाँ वो संदर्भ ये आ रहा है कि भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। वध करने के बाद में अब ट्राइबल कैसे सोच रहा है, चेचू ट्राइब, कि वो ये सोच रहा है, अपन कहते हैं देहात में क्या, अरे वो हत्या चढ़ गई, इसने एक हत्या कर दी, उसको हत्या का मान देता है, किसी की हत्या कर सकता है, अभी ये मर्डर हो गया, नरभक्षी जैसे जानवर होता है, वैसे ये भी आदमी को मार देगा। तो अब विष्णु भगवान जो नरसिंह अवतार धारण करके आए थे, उन्होंने अपना काम करके हिरण्यकश्यप का वध करके, लेकिन अब उस पर हत्या चढ़ गई। अब चेची समुदाय ने मीटिंग करके कहा दिया, ये जाने चाहे उसको मार देता है, चाहे मनुष्य हो या दूसरा कोई जीव, और इसका हत्या चढ़ गई, इसको कैसे कंट्रोल करें। तो वो चेचू समुदाय की एक लड़की होती है, जिसको चेचू लक्ष्मी के नाम से प्रस्थापित किया गया है, जिसके नाम की मूर्ति उनकी है, वहाँ पे फिल्म भी बनी है। और तो वो चेचू लक्ष्मी को ये कहता है वो समुदाय अपनी पंचायत में कि तुम इसको प्रेम का पाठ पढ़ाओ, इसको हत्या चढ़ गई है, ये हिंसक हो गया है, इसको वापस लाइफ में लाना है। तो फिर वो उसकी प्रेम का बोलती है, प्रेम का पाठ पढ़ाती है, फिर वो उससे शादी करता है। लेकिन शादी करने के दौरान फिर लक्ष्मी को पता लगता है, और लक्ष्मी उसको ऐतराज करती है, वो उसको लेके जाता है, मगर वापस छोड़ देता है, और वो चेचू लक्ष्मी के रूप में वो उस एरिया में जो आपका ये श्रीशैलम एरिया है, उसमें उसका इस रूप में मान्यता है। तो अब आदिवासी किस तरह देख रहा हूँ मैं, अब सीधा आ रहा हूँ, क्योंकि वो वक्त का तो वो है ही कि रामायण या महाभारत में बहुत सारे संदर्भ है, लेकिन जब लोग में या आदिवासी उनका एडिशन आप जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट नजर आएगा। मैं हमारे मीना ट्राइबल ट्रेडिशन में कथा चलती है लोकगीतों में, लोकगीत हैं हमारे जिसमें काम हुआ नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम कर रहे हैं उसका काम। गीत हैं, लंबे भी है, छोटे भी है, करीब दर्जनों विधाएँ हैं, उनमें अभी हमारे एक पद गायक है धवले मीना, और धवले मीना जो महाभारत की कथा गा रहा है, अब उसमें एक संदर्भ आता है
कि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद में मिट्टी वो बैठे हैं पांडव वगैरह सब, भीम कहता है कि मेरा ने गदा ने ये किया, अर्जुन कहता है मेरे बाणों ने धनुष ने ये किया, वो कहता है सहदेव और नकुल की हमारी तलवार ने ये किया, उसने कहा ये मैंने ये किया वो किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुको 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 यार, एक बात देखे चलो घुमा के लाता हूँ तुमको। तो वो उनको ले जाता है लंका, और लंका में जाके कहता है या घूमो घूमो, इतने में सरोवर के टील पर बैठ जाता है, वो मिट्टी फिसले भरी है और भीम उसमें फिसल करके तालाब में डूबने को होता है। वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। कृष्ण उसको बाहर निकालते सब मिल करके, फिर कहता है ये क्या था? फिर बड़ा विराट विशाल बड़ा गहरा वो है ये तो सरोवर समुद्र जैसा। क्या ऐसा नहीं है? तुम जिस युग में लड़ाई के अपने बोल बजा रहे हो, गाल बजा रहे हो, उससे बड़ी लड़ाई पहले हो चुकी है त्रेता युग में। तुम तो द्वापर में हो, और त्रेता युग में जो लोग थे ना लड़ाकू, वो इतने विशाल काय थे कि ये जिसमें तू डूबा है ना, ये सरोवर नहीं है, ये तब का एक योद्धा था कुंभकर्ण, उसकी खोपड़ी जो उल्टी पड़ी हुई से पानी भर गया। अगर बताइए यार, धवले मीना क्या वो पद गायन में ये संदर्भ आता है। एक और संदर्भ आता है उनका, हमारे गीत है वो, आप समझ गए। मोकू हो गई आधी रात गैर नहीं सूझे, तो मेरे को आधी रात हो गई है एंड नो वे सी सूरी देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मोकू हो गई आधी रात गैर नहीं सूझे, हथलेटी में दियो कौन नहीं जलाए हुए। हथलेटी में दिया हु डिड द लाइट ऑन द पाम ऑफ ये हथेली में दिया कौन जला रहा है? आधी रात हो गई। अब एक गीत है जिसका एक पंक्ति है और दो से दोनों में मोकू होगी आधी रात गैर नहीं सूझे। नंबर 2 हथलेटी में दिया कौन ने जलाए हुए। अब इसको जब ये गुड या अटक या गुत्ती उस तरह के गीतों की एक वो है कौन, उसमें अब ये जगह प्रसंग आता है पूरा। कर्ण कृष्ण से कह रहे हैं कि देखो जो कुछ होगा महाभारत का अंत, वो तुम जो चाहोगे वही होगा, तुम्हारे हाथ में सबकी डोर। मैं तुमसे 2 वरदान मांग रहा हूँ छोटे छोटे, बाकी तुम जो करोगे वो सब एक्सेप्ट करना है। नंबर 1, मेरी चिता, शहीद होना ही है मेरे को, तो मेरी चिता कुंवारी धरती पर जलाई जाए। कुरुक्षेत्र के संपूर्ण संदर्भ में उसका 2 तरह से उसको एक्सप्लेन या डिफाइन कर सकते हैं हम। नंबर 1, कुरुक्षेत्र में जहाँ कर्ण का टीबा एक जगह है, कहते हैं वो जगह थी जो कुंवारी धरती थी, जिसमें कोई कर्ण भी नहीं उगा था, ना कोई मनुष्य